सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये मंथरा जी और कैकेयी जी का संवाद चल रहा है। उनके बहुत ज़्यादा समझाने पर भी कैकेयी कहती है कि इसमें बुरा क्या है, राम राजा बने उनको बनना ही चाहिए, क्योंकि वो ही उसके हकदार हैं, बड़े हैं, गुणी हैं, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, शुचि हैं। और मुझे भी इससे क्या दिक्कत है, क्योंकि जैसे मेरे लिए भरत हैं उससे ज़्यादा प्रिय राम हैं, और राम को भी जितनी प्रिय उनकी माता कौशल्या हैं, जितना मान कौशल्या को देते हैं उससे ज़्यादा वो मेरे को देते हैं। तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, और इन्होंने तो पूरी ताकत लगा दी अपनी। कितने सारे इन्होंने काल्पनिक चित्र बना करके उनके सामने रखे। तो जब उन्होंने कुछ भी इनको भाव नहीं दिया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई मंथरा, भृश दुखिता। और दीर्घम उष्णम विनिश्वस्य, लंबा गहरा और गरम गरम श्वास बाहर फेंकते हुए उसने कहा कि आप ये यदि अनर्थ को देखना ही चाहती हैं तो हे मूर्ख अनर्थदर्शिनी, फिर आप इस दुख सागर में डूबो। शोक सागर के बीच में अपने आप को डूबते हुए देख करके भी आपको होश नहीं है। आत्मानम न उबुध्यसि। तो कह रही ठीक है फिर डूबो, लेकिन एक बात याद रखना कि राघव के राजा बनने से ना तो भरत राजा कभी बन पाएगा और ना फिर कभी भरत की संतानें ही बन पाएंगी। तो आप राजवंश से बिल्कुल अलग थलग हो जाओगे आज से ही, आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां, संततियां। ये मंथरा ने कहा। ये हमने पढ़ा था। तो आपका कुछ पीछे से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, पिछली कक्षा में आपने कहा कि जैसे हम दृश्य देखते हैं वैसा ही चरित्र का निर्माण होता है, और वैसे ही लगभग स्वप्न भी आते हैं। सपने तो नहीं बोला था मैंने, मैं अपनी चलो तरफ से अपनी बोल तरफ रहा से कह रहे हो। हाँ, जैसा मेरा हम नाम मत लो ना। जैसा हम दिन भर क्रियाकलाप करते हैं वैसे ही स्वप्न आने की संभावना रहती है। तो परमेश्वर तो निराकार हैं, तो जैसे परमेश्वर के निराकार रूप में यदि कोई भी क्रिया करे, ध्यान भजन करे, तो वो परमेश्वर का स्वप्न कैसे आएगा, क्योंकि वो तो निराकार हैं। नहीं आएगा। आपने तो खुद ही अपना उत्तर पहले ही दिया है कि जैसे रूप के बारे में हम चिंतन मनन करेंगे वैसा ही स्वप्न में आएगा। तो चिंतन मनन ही निराकार का किया तो सपने में आकार बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। तो अच्छी चीज का स्वप्न आना शुभ होता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छी चीज क्या है आपके लिए? जैसे कि कुछ अच्छा शुभ कर्म करे, शुभ कर्म करे तो शुभ स्वप्न भी आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा सेवा करता है तो उनको रात को भी सेवा का ही सपना आएगा, सेवा लेने रात का गया आएगा। अच्छा सपना,
सेवा की और रात को सपना आ गया तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो कोई गलत दृश्य देखें या गलत कर्म करें, जैसे कि कोई दुर्घटना है उसको देख लें, तो उसके स्वप्न भी आते हैं रात को कभी कभी, यदि गहरा पड़ गया चिंतन। तो हम जैसे कि परमेश्वर के चिंतन में डूबे हैं, तो कैसे पता चले कि हम परमेश्वर के चिंतन में वास्तविक रूप से डूबे हैं? क्योंकि वो तो सपने में ज्यादा पता लगाओगे, जागते हुए पता नहीं लगता। लो बोलो, इनकी नई बात सुन लो कि सपना नहीं आ रहा तो कैसे पता लगे कि चिंतन में डूबे हैं। जागते हुए नहीं पता चल रहा है, आप तो वही हो सोते समय भी और जागते समय भी। तो सपने में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया हो विशेष, ऐसा तो है नहीं। जब आप लाइव चिंतन कर ही रहे हो तो उसको सपने में देखने की क्या जरूरत है। सपना तो अनुमान प्रमाण है और आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आप कर रहे हो भजन पूजन। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में जब कंगन पहन रखा है तो उसको शीशे में देखने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है ना। तो जब आप जागते हुए भजन पूजन साधन कर रहे हो तो उसको सपने में देखने की क्या जरूरत है, वो तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है आपको। जो सपने में आते हैं वो कहते हैं कि अवचेतन मन में जो दृढ़ हो जाता है वही सपने में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो परमेश्वर तो निराकार हैं, तो उनका आए तो आए, कैसे आए? नहीं आएगा ना। तो क्यों हट क्यों कर रहे हो? जब आप खुद ही कह रहे हो कि जो है ही निराकार, तो उसका आकार कैसे आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। आकार वाला चाहिए तो हनुमान जी को याद कर लो, वो आकार वाले हैं, तो रात को आ जाएंगे सपने में गदा लेके। ठीक है। ओम माता जी, राम कोई आध्यात्मिक शब्द है जिस तरह ओम है? सारे ही आध्यात्मिक शब्द ही हैं। नहीं, राम भी व्याकरण से बने होंगे कहीं? हैं? संस्कृत व्याकरण से कहीं बने होंगे? राम, हाँ। सारे शब्द संस्कृत व्याकरण से बने और हैं। ओम भी संस्कृत व्याकरण से बने हैं? हाँ, ओम अवरक्षणे धातु से बना है, राम रमु क्रीड़ायाम से बना है। और मंथरा शब्द का क्या अर्थ होता है? जो मथ डाले दूसरे को। तो मतलब उनका तो ये नाम नहीं दिए होंगे, उनके जो मंथरा है इसमें दिया गया होगा, कभी दिए हैं नाम मंथरा? हाँ, या उनका नाम ही था? नाम ही था। नाम ही था। धन्यवाद। बड़ी जल्दी समझे आप तो। राम का क्या अर्थ है? राम का क्या अर्थ है नहीं पता मुझे। अभी तो पूछा आपने मेरे से, फिर नहीं, धन्यवाद मैंने भी कर दिया। और मेरा नहीं, मैंने ये पूछा था कि वो जैसे ओम आपने कहा आध्यात्मिक कि शब्द है कैसे ना? बनता है, मैंने कहा रमु क्रीड़ायाम से। तो आगे तो पूछो उसका अर्थ क्या है। हाँ, क्या अर्थ है आगे? राम का अर्थ है जो सारी सृष्टि में क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल में सृष्टि बना रहा है। क्रीड़ा मतलब खेल, या ये सारी सृष्टि जिसमें क्रीड़ा कर रही है उसको राम कहेंगे। तो राम नाम है ब्रह्म का, और ब्रह्म के नाम पे दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम भी रख लिया। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों के नाम ओम पे रख लेते हैं ना, ओंकार देव, प्रणव देव, ये सारे ओम के ही तो नाम है। ओम प्रकाश इस तरह। ओम प्रकाश। ओम ओम प्रकाश मेरे ओम प्रकाश आपका नाम है? नहीं नहीं, मेरे एक दोस्त का नाम था। हाँ। बाल मुकुंद। ठीक, ठीक है। ठीक। और कोई प्रश्न? जी। दीदी प्रणाम। वो हम जब गायत्री जप करते हैं ना, माला जपते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है जपती रहूं, और कभी 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 लगता है कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। करना मतलब करना है इसलिए करते हैं। तो उस स्थिति में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो भी करना चाहिए। तो भाव तो नहीं आते फिर उस समय? तो भी करना चाहिए, एक संस्कार तो बनेगा ना। तो उस समय चित्त सात्विक स्थिति में नहीं है तो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो वो प्रमाद के कारण ऐसे हो रहा है। मन नहीं लग रहा है ना, तो मन प्रमादी है, इस समय कहीं और लगना चाहता है, इसमें नहीं लगना चाहता है। तो इसके प्रमाद को तोड़ने के लिए एक यही तरीका है कि इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करें। स्वामी जी बताते हैं ना, इच्छा नहीं है तो भी अच्छा काम करें, और इच्छा होने पर भी बुरा काम ना करें। इच्छा हो रही है झगड़ा करने की, इच्छा हो रही है पिटाई करने की,
इच्छा हो रही है सोने की असमय में, तो फिर वो नहीं करना चाहिए इच्छा होने पर भी। तो उसका गलत संस्कार भी तो बनते हैं, नहीं बनते? फिर हम एक तरफ माला कि कर बिना रहे हैं। भाव के कर रहे हैं ये। हाँ, एक तरफ तो माला कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और ही सोचे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता तो है ना कि चित्त में ये चल रहा है, अनजान तो हो नहीं आप, तो आप उसके दृष्टा हैं, तो दृष्टा हो तो उसको ठीक कर लोगे आप इन्वॉल्व ना हो बस उसमें, तो ये तो होगा ही। हर समय चित्त की स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, तो कभी बहुत अच्छा मन लगेगा, कभी मीडियम होगा, कभी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं लगे तब भी करो, तब भी करना चाहिए। तो फिर वो मन को पता लग जाता है भाई ये छोड़ेगा नहीं मेरे को, तो ये ठीक है कि इसके आगे ठीक ठीक अच्छे से ही कर लें तो फिर मन करने लग जाएगा। ये छोड़ने वाला तो है नहीं, कराएगा, कर लेते हैं। तो पहले तो सोचता है ना कि भी क्या पता मैं ना करूं तो ये छोड़ ही दे, ठीक है, पीछा छूटा जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, हठ योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है? हठ योग तो उसकी प्रक्रिया है श्वास की, प्राणायाम की, और ज्ञान योग का, ज्ञान का मतलब बुद्धि से है संबंध। दीदी, हठ योग को हम कैसे पहचानें, किस स्तर पे होता है? एक क्रिया है वो, तो फिजिकल क्रिया, जैसे प्राणायाम नहीं करते आप अनुलोम विलोम, ऐसे हठ योग भी क्रिया है एक। और ज्ञान जो है वो अनुभूति से एक, मतलब फिजिकल नहीं है, ज्ञान जो है वो एक अनुभूति है, वो अनुभूति से उत्पन्न होने वाली जो एहसास है उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ गया आपका हठ योग और ज्ञान, कहाँ टकरा गए? पुस्तक में तो समझ में नहीं आया था हठ योग और ज्ञान योग में क्या लिखा था वहाँ पे? यही कि आसन प्राणायाम और धारणा ध्यान समाधि है, उससे हठ योग के अंतर्गत आता है। और ज्ञान योग जो क्या धारणा ध्यान समाधि से हठ योग, ये हठ योग के अंतर्गत आता है। ये हठ योग के अंतर्गत आता है। जी। और जो ज्ञान योग है उससे हम ज्ञान, मतलब कि उसको ज्ञान पूर्वक हम नहीं, धारणा ध्यान समाधि भी हठ योग के अंतर्गत आता है, ऐसे लिखा है। जी जी, इसके आगे स्टेप है, जैसे आसन प्राणायाम की उसके बाद आगे बढ़ते जाता है, तो उसे हठ योग के अंतर्गत आता है ऐसे। ना, ये तो ठीक नहीं है, आपने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि ध्यान और समाधि कम से कम हठ योग के अंतर्गत नहीं आएगा, ज्ञान योग के अंतर्गत आएगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। उसके लिए भूमि तैयार करता है ना ये हठ योग, धारणा ध्यान समाधि के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? चलूं आगे। तो इन्होंने कहा था अनर्थदर्शिनी मूर्ख्या न आत्मानम अवबुद्ध से शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे भविता राघवो राजा राघवस्य अनु यह सुतः। कल राघव राजा बन जाएंगे और उसके बाद यह सुतः जो उनके बच्चे होंगे वो बन जाएंगे। राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। हे कैकेयी, ये जो भरत हैं ये तो राजवंश से परिहास्यते, अलग कर दिए जाएंगे कल से, भरत और भरत की आने वाली पीढ़ियां। ध्रुवं तु भरतं राम प्राप्य राज्यम् अकंटकं देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरं मथापि वा। गोप्ता हि रामं सौमित्री लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतं। तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किंचित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः। ध्रुवं तु भरतं रामः अकंटकम राज्यम प्राप्य देशांतरम व नयिता। कह रहे ठीक है, राम राजा बन जाएंगे, लेकिन ये मेरी बात निश्चित रूप से जान लो आप कि राम जो राम हैं वो अकंटकम राज्यम प्राप्य, निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके, राम अकंटकम राज्यम प्राप्य ध्रुवम निश्चित रूप से, भरतम देशांतरम नयिता, भरत को देश से निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे अयोध्या में। ये मेरी बात
आप मान लो निश्चित रूप से। या फिर अथवा लोकांतरम अथवापि, अथापि वा, या फिर लोकांतर को ही भेज सकते हैं, मार भी सकते हैं, या तो देश से तो निकाल ही देंगे। अब देखो कितनी इसकी नेगेटिव थिंकिंग है। तो आदमी हर सिचुएशन को कैसे देखता है? जैसे उसके चित्त की स्थिति है, जैसे उसके अपने संस्कार हैं, वैसे देखता है। अब राम के राज्य के अभिषेक को प्रजा के लोग अलग अलग वो अपने ढंग से देख रहे हैं। कौशल्या सीता राम अलग ढंग से देख रहे हैं, कई अलग ढंग से देख रही है, मंथरा अलग ढंग से देख रही है। परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे लिए भी ऐसे ही होता है। गुरुकुल एक ही है, एक ही जैसा है सबके लिए, लेकिन उस गुरुकुल को देखने के तरीके सबके लिए अलग अलग है। यदि मैं आपसे पूछने लगूं अभी यहाँ पे क्लास में एक एक व्यक्ति से कि यहाँ गुरुकुल में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है, तो आप सबके कमेंट्स अलग अलग होंगे। यद्यपि गुरुकुल एक ही है, संसार यद्यपि एक ही है, लेकिन किसी को वो संसार भगवान का ही एक स्वरूप दिखाई देता है, किसी को भगवान का मंदिर दिखाई देता है, किसी को भगवान की श्रेष्ठ कलाकृति दिखाई देती है, किसी को भगवान का ही सगुण साकार रूप दिखाई देता है, किसी को जेल खाना दिखाई देता है, किसी को बंधन दिखाई देता है, किसी को नरक दिखाई देता है। ये जैसे जैसे जिसकी चित्त की स्थिति होती है वैसे वैसे उसको दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऐसे ही इसको दिखाई दे रहा है कि अगर एक बार इनको राज्य मिल गया तो ये आपके भरत को देश निकाला दे देंगे, और या तो मरवा भी सकते हैं। लोकांतरम अथापि वा। अब एक कोई माँ को ये कह दे कि भाई तेरा बच्चा मर सकते, मरवा देंगे, तो फिर जरूर उसका दिमाग घूमेगा एक बार, क्योंकि अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है माँ। तो ये बीज बोए जा रही है, फूटेंगे अंकुर तो उसमें से निश्चित रूप से फूटेंगे, क्योंकि दग्ध बीज कर दे ऐसी शक्ति कई में भी नहीं है। बीज जो डाल रहे हैं दूसरे लोग डालते हैं हमारे अंदर बीज। अब हम यदि थोड़े भी सजग हैं तो हम उनको अंकुरित होने से पहले ही यदि भून डालें तब तो ठीक है, और नहीं तो वो बच गया तो वो अंकुरित होगा, फिर कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा फिर। तो ये कह रही हैं गोप्ता ही रामम सौमित्री लक्ष्मणम चापि राघवः, और कह रहे हैं सौमित्री लक्ष्मणम रामम च अपि राघवः गोप्ता। राम की रक्षा सुमित्रा के पुत्र जो लक्ष्मण जी हैं वो भी करेंगे। गोपु रक्षणे, गोपु रक्षणे से बन गया गोप्ता, रक्षा करने वाला। राम की रक्षा करने वाला लक्ष्मण भी उसके साथ है, वो भी उसकी रक्षा करेगा। अश्विनो इव सौभ्रात्रम, ये दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी है? जैसे अश्विनी कुमारों की है। अश्विनी कुमार कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, पृथक नहीं होते, युगल देवता है। वेद में जैसे प्राण अपान को ही अश्विनी कुमार कहा है। एक पुस्तक है बहुत अच्छी वासुदेव शरण अग्रवाल की, उरु ज्योति, वो जरूर पढ़नी चाहिए सभी को, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है अश्विनी कुमारों की। च्यवन ऋषि क्या है, अश्विनी कुमार कौन है, तो ये सारा च्यवन हमारा जो प्राण है जो क्षय को प्राप्त हो गया, और मन हमारा, और उसी को ही उसकी चिकित्सा की थी अश्विनी कुमारों ने, तो वो वृद्ध से युवा हो गए थे। अश्विनी कुमारों ने जब चिकित्सा की तो च्यवन ऋषि युवा हो गए थे। तो ये अश्विनी कुमार प्राणापान ही हैं, और ये ही वृद्ध होते हुए व्यक्ति को, जीर्ण शीर्ण होते हुए व्यक्ति को पुनः उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी है? अश्विनो इव, अश्विनी कुमार जैसे हैं, ये एक दूसरे से अलग होंगे नहीं, तो इनकी तो जोड़ी हो गई, तो भरत अकेले पड़ जाएंगे फिर। अश्विनोर इव सौभ्रात्रम तयोर लोकेशु विश्रुतम, सारा जगत जानता है कि इनकी जोड़ी तो अश्विनी कुमारों की तरह से है।
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशय। तस्मात् रामः लक्ष्मणेः पापं न किंचित करिष्यति, इसलिए कह रहे हैं राम जो है वो लक्ष्मण के लिए कोई अनिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उनका सेवक है, उनकी रक्षा करने वाला है। इसलिए ये अनिष्ट करेंगे तो भरत का करेंगे, लक्ष्मण का तो कोई अनिष्ट नहीं करेंगे ये। तस्मात् न लक्ष्मणे राम पापम किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापम कुर्यात्। राम किसका पाप करेंगे, किसको अनिष्ट करेंगे? भरतम, भरत का अनिष्ट करेंगे। इति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इनका प्रतिद्वंद्वी इनको भरत ही दिखाई देगा, वो इनकी टक्कर का है। लक्ष्मण तो इनके सेवक हैं, तो इसलिए लक्ष्मण का तो कोई अनिष्ट होगा नहीं, तो भरत का निश्चित रूप से होने वाला है। तस्माद् राजगृहाद् देवी वनं गच्छतु ते सुतः एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव दर्पान् निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राजमाता सपत्नी ते कथम वैरम न यातयेत। यातयेत हो गई है ना, यातयत कर रखा है। तस्माद् राजगृहाद् देवी वनम गच्छतु ते सुत, इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि राजगृहात, राजा के घर से, अर्थात अपने नाना के यहाँ जो गया हुआ है आपका बेटा, हे देवी, वहाँ से ही वनम गच्छतु, वन में भाग जाए। नहीं तो राम उसको वहाँ से बुलाएंगे, मतलब वो राम को मिले नहीं, अब उसको अंतर्धान हो जाना चाहिए, उसको अज्ञातवास में चला जाना चाहिए। तो इसलिए हे देवी, मुझे तो ये लग रहा है कि यदि राम को ही राज्याभिषेक होना निश्चित है, तो फिर ते सुतः, आपका पुत्र, राजगृहाद एव, राजा के घर से अर्थात अपने ननिहाल से ही, नाना के घर से ही, वनम गच्छतु, वन में चला जाए। एतद्धि रोचते मह्यम, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। भृशम चापि हितम तव, और इसी में तेरा भी बहुत बड़ा हित है, कम से कम जिंदा तो रहेगा तेरा पुत्र, तो कभी ना कभी आके राज्य भी ले लेगा। दर्पान निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया, और कह रहे हैं इतना ही नहीं है, दर्प के कारण, घमंड के कारण, पूर्वम पहले, त्वया तेरे द्वारा, सौभाग्यवत्तया, जो तू अपने आप को सौभाग्यवती मानती थी, तो तेरे द्वारा जो निराकृता राजमाता, जो कौशल्या का निराकरण किया गया था, जो तुमने अवहेलना की थी, जो जो राजमाता को कष्ट दिए थे तुमने कौशल्या को, अब वो कौशल्या ते सपत्नी, जो आपकी सपत्नी हैं, सोत हैं, वो राजमाता बनने के बाद कथम वैरम न यातेत, अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी आपसे? क्योंकि कभी आपकी इस घर में बड़ी पूछ हो रही थी, बड़ी चाहत हो रही थी, तो कभी आपकी चलती थी इस घर में, तो आपने बड़ा अपमान किया, उसका निराकरण किया। अब वो राजमाता बन जाएंगी कल, तो वो राजमाता बनने के बाद अपने उस वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? तो इससे ये पता लग रहा है कि पहले भी इसने कुछ ना कुछ तो कांटे बो रखे हैं, इसी ने करवाया होगा कुछ ना कुछ तो इस तरह से इन्होंने उसको तैयार कर दिया। तो इतने बीज बोने के बाद फिर उसका दिमाग जो है वो घूम गया। एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदम अब्रवीत। एवं उक्ता तु, जब इन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में तो फिर भी ऐसे सोच लिया था कि नहीं, राम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राम मेरे को कौशल्या से भी ज़्यादा मान देते हैं। लेकिन जब इन्होंने इनके पुत्र के बारे में बताया कि या तो वो उसको दास बना लेंगे, या तो फिर उसको अयोध्या से निकाल देंगे, या तो उसको पृथ्वी से ही लोकांतर में भेज देंगे, इसलिए तुम्हारे पुत्र को तो अब कहीं वन में भाग जाना चाहिए। तो एक माँ को सबसे ज़्यादा प्रीति अपने पुत्र से ही होती है, तो उसके बाद उसका दिल जो है वो कांप गया। तो इतना सब कहे जाने पर कैकेयी क्रोधेन ज्वलित आनना, क्रोध से जल रहा है चेहरा जिसका, आनन मुख,
तो बिल्कुल वो बहुत क्रोधित हो गई और दीर्घम उष्णम विनिश्वस्य, लंबी गहरी सांस लेते हुए, गर्म श्वास लेते हुए मंथराम इदम अब्रवीत, इस प्रकार इन्होंने मंथरा को कहा। इनका एक संवाद मैथिली शरणगुप्त जी ने नीचे दिया है। मंथरा बोली निसंकोच, आपको भी तो है कुछ सोच, हंसी रानी सुनकर यह बात, उठी अनुपम आभा अवदात। सोच है मुझको निसंदेह, भरत जो है मामा के गेह, सफल करके निज निर्मल दृष्टि, देख वह सका न यह सुख सृष्टि। अब ये क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं आपको होश है कुछ? बोले हाँ मेरे को होश है, भरत मामा के घर गया है और मुझको ये अफसोस है कि वो भी इस सुंदर अवसर को देखता यदि होता तो ये ऐसा सोच रही है। ठोक कर अपना क्रूर कपाल, जता कर यही कि फूटा भाल। वो कह रही है कि कितनी मूर्ख, तेरे को ये लग रहा है। तो वास्तविकता क्या है वो ये बता रही हैं। किंकरी ने तब कहा तुरंत, हो गया भोलेपन का अंत, सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, समझ ना सके जो अर्थ अनर्थ। भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं नृप राज्य। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जोगे। तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया। इतनी भी सरलता अच्छी नहीं है जो अपना हित अहित भी ना सोच सके। ये तो सब इनकी सोची समझी चाल है कि भरत को घर से निकाल के और राम को राज्य देना चाहते हैं। ये इन्होंने जानबूझ के किया है। और कह रही है मुझे तो ये लग रहा है भरत से सुत पर भी संदेह, इतना जो आज्ञाकारी पुत्र है उस पर भी संदेह किया राजा ने। बुलाया तक ना उन्हें जोगे, अपने घर भी नहीं बुलाया भरत को। भरत को तो बुलाना चाहिए था, यदि इनके मन में कोई भी पाप नहीं था, कोई भी दोष नहीं था, तो उसको तो बुलाते ऐसे अवसर पे। दूर दूर के इतने राजाओं को बुला रहे हैं, ऐसे पुत्र पर भी संदेह। तो ये सबसे ज्यादा कैकेयी को चुभ गया, भरत से सुत पर भी संदेह। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हो दूर अभी निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। किया दासी ने उसे प्रणाम और वह चली गई अविराम। क्रोध में भरकर कैकेयी ने कहा निर्बोध, तुझे अभी बोध नहीं है, तू मेरे आगे से हट जा, और ये इतना रस से भरा हुआ अवसर है, इसमें विष घोलने की कोशिश मत कर।